तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरे और मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे बाबा और मेरे भाई कुणाल रहते थे। मेरी माँ मेरे भाई कुणाल से बहुत प्रेम करती थी और मेरे बाबा मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। बाबा मुझे कहते थे कि माला, तू तो मेरी जान है। बाबा का यह प्रेम देखकर मैं बहुत खुश होती थी, मगर बाबा जैसे मुझसे प्यार करते थे वैसे कुणाल भाई से प्रेम नहीं करते थे। उन्होंने कभी कुणाल भाई को गले से नहीं लगाया था और ना ही कभी प्यार से बात की थी। जब भी कुणाल भाई अपने स्कूल में टॉप करते तो माँ उन्हें बहुत सारा प्यार करती, उनकी पसंद का खाना बनाती और बाबा उन्हें बधाई देना तो दूर की बात है, उन्हें मुस्कुरा कर देखते तक नहीं थे। बाबा की ये नफरत कुणाल भाई को बहुत उदास कर देती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मगर कुणाल भाई को यूं उदास देखकर मैं दुखी हो जाती थी और उन्हें समझा कर कहती कि क्या हुआ, बाबा प्यार नहीं करते तो माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं। मगर यह बात सुनकर कुणाल भाई कुछ सोचते और मुस्कुरा देते। फिर मैं कुणाल भाई से कहती कि माँ मुझे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती। कुणाल भाई तो मुझे चिढ़ाते और कहते क्योंकि तुम माँ को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, इसीलिए माँ मुझसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। कुणाल भाई की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोती और नाराज़ हो जाती। बाबा को सारी बात कहती तो बाबा उल्टा कुणाल भाई पर गुस्सा होते और कहते ऐसी बातें मेरी बेटी से मत किया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा का गुस्सा और नफरत देखकर माँ बाबा से बहुत नाराज़ हो जाती और दोनों के बीच झगड़े होते और कुणाल भाई माँ बाबा को झगड़े देखकर उदास हो जाते। कुणाल भाई मुझे उदास देखकर कहते माला, माँ बाबा तो हमेशा ऐसे ही झगड़ते रहते हैं, तुम चलो हम कहीं जाकर खेलते हैं। कुणाल भाई मुझे वहाँ से लेकर चले जाते और हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहलाने के लिए देर तक खेलते। ये तो हमारा बचपन की बात थी। अब हम दोनों भाई बहन का बचपन लड़ते झगड़ते गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो मुझे अपने घर में बहुत सारे लोग नज़र आए। इतने सारे लोगों को अपने घर में देखकर मैं डर गई थी और कुणाल भाई के पीछे जाकर छुपी। फिर कुणाल भाई से पूछने लगी इतने सारे लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं, आप रो क्यों रहे हो। मेरी बात सुनकर कुणाल भाई मुझसे कहा माला, हमारे बाबा अब हमारे साथ नहीं रहे। पहले तो मैं कुणाल भाई की बात समझ नहीं सकी, फिर बाद में मुझे पता चला कि क्यों रोए और कैसे हमको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है कोई। बाबा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। मुझे चुपचाप देखकर मेरे पास आई और कहने लगी माला, तुम्हारे बाबा नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ तो जिंदा है ना। और माँ की यह बातें सुनकर मैं खुश हो गई थी। अब माँ मुझे भी कुणाल भाई की तरह ज़्यादा प्यार करने लगी थी। माँ मैं और कुणाल भाई का प्यार पाकर बाबा को भूल गए थे। हम दोनों बहन और भाई का आपस में बहुत प्रेम था। मेरी माँ हम दोनों को यूं ही हंसता मुस्कुराता देखकर खुश हो जाती और कहती कि कभी मेरे बच्चों को किसी की बुरी नज़र न लगे। हम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहा करते थे और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हमारा घर ऐसे ही खुशहाल बना रहे। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि हम सब बहुत खुश थे, मगर मेरा भाई कुणाल जैसे 18 साल का हुआ तो अचानक से हमारे घर में अशांति फैल गई, क्योंकि हमारे घर में हर रोज़ एक आदमी आता था और वो मेरे भाई से कुछ कहता, मगर कुणाल भाई उसकी बात सुनकर उस पर गुस्सा करते, चिल्लाते हुए कहते। मेरी माँ भी बहुत रोती हुई उस आदमी से झगड़ती, मगर 12 साल की थी उस वक्त। मैं शायद वो सारी बातें समझ पाने में नादान थी, मगर मेरे छोटी सी दिमाग में वो सारी बातें और वो सारे झगड़े घूमते रहते थे। मैं कुणाल भाई को समझाती और कहती कि कुणाल भाई इतना गुस्सा मत हुआ करो, वो गंदा आदमी अब जब हमारे घर आएगा तो अब दरवाज़ा मत खोलना। मेरी बात सुनकर कुणाल भाई हंसते हुए कहते माला, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसीलिए तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या दर्द है। मैं कहती भाई यह क्या दर्द होता है और तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो कहते पगली, तुझे कुछ नहीं पता, एक दिन पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, तू तो जीना ही छोड़ देगी।
मैं देख रही थी कि कुणाल भाई मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे और दूर दूर रहते थे। हम दोनों भाई बहन में अब पहले जैसा प्यार नहीं था। मुझे लगता था कि कुणाल भाई जैसे पढ़ाई कर रहे हैं इसीलिए उनको अब वक्त नहीं मिलता है। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मैं कब बड़ी होती जा रही थी मुझे पता नहीं चला। मैं 18 साल की होने वाली थी। तब से ही माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। माँ को इतना बीमार देखकर कुणाल भाई बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन वो माँ को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने न जाने उनसे क्या कहा था। तब से वो और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे और उदास रहने लगे थे। मैं कुणाल भाई से पूछती आपको क्या हो गया है, आप पहले से भी ज़्यादा खामोश रहने लगे हैं। तब कुणाल भाई कहते कुछ नहीं माला, पढ़ाई और माँ की बीमारी का टेंशन एक साथ आ गया है इसीलिए उदास हूँ। मैं यह सोचकर चुप हो जाती कुणाल भाई की मेडिकल की पढ़ाई भी तो बहुत भारी है, वह परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे। कुणाल भाई के कहने पर माँ के सारे काम अब मैंने सीख लिए थे। खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, कभी कभी कुणाल भाई की भी काम के लिए मदद कर दिया करती थी। माँ जो हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी अब वह बिस्तर पर पड़े पड़े खुद को भी ज़्यादा बीमार महसूस करने लगी थी। माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं और कुणाल भाई चाहते थे कि मैं अस्पताल में एडमिट हो जाएं, मगर माँ कहती नहीं कुणाल, अब मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। शायद माँ को पता चल गया था कि वो अंदर से बहुत बीमार हैं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। उस रात मैं माँ को खाना खिला रही थी, तभी माँ मुझसे कहने लगी, माला अब मुझसे खाना नहीं खाया जाता, तुम कुणाल को बुलाओ। माँ के कहने पर मैं कुणाल भाई को बुला लाई थी। तभी माँ ने मुझसे कहा, माला तुम दूसरे कमरे में जाओ। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। माँ कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, मगर न जाने आज माँ को क्या हो गया था। वो मेरे सामने कुणाल भाई से बात नहीं कर रही थी और कुणाल भाई वो भी चुप थे। मुझे हैरत हो रही थी कि माँ कुणाल भाई से क्या बातें करने वाली थी जो मेरे सामने नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर माँ की बातें सुनने की उत्सुकता हुई थी। तभी मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल गई और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। माँ कुणाल भाई का चेहरा हाथ में पकड़कर उनसे कह रही थी, तुम मेरे प्यारे बेटे कुणाल हो। मैं तुमसे और माला से बेहद प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कभी भी अलग ना हो। मैं माँ की यह बात सुनकर रोने लगी थी। मैं भी माँ और कुणाल भाई से अलग नहीं रहना चाहती थी कभी भी। फिर माँ ने भाई को एक खत पकड़ा दिया और कहा कि अपने कमरे में जाकर पढ़ना। कुणाल भाई के गला लगकर बहुत देर तक रोते रहे थे। मैं अपनी जगह हैरान थी कि वो खत में क्या है। मेरे सामने कुणाल भाई को दे सकती थी, मगर माँ ने ऐसा क्यों किया था। कुणाल भाई वो भी मुझे नहीं बताते कि उस खत में क्या लिखा है, मगर मैंने खत देखा था। भाई जब भी अकेले होते वो खत पढ़ते और बहुत रोते थे। मुझे बहुत उत्सुकता थी कि उस खत में आखिर क्या है और कुणाल भाई जो मुझसे हर बात शेयर करते थे वह उस खत में लिखी हुई बात मुझसे छुपा रहे हैं। मेरी उत्सुकता के कारण मैंने एक दिन भाई से पूछ लिया, कुणाल भाई मैं जानती हूँ माँ ने उस रात आपको एक खत दिया था, मगर आप वह खत मुझे क्यों नहीं बताते, मुझे भी वो खत पढ़ना है। मेरी यह बात सुनकर कुणाल भाई मुझे हैरत से देखने लगे। फिर मुझे कुछ सोचते हुए बोले, अभी सही वक्त नहीं है, मैं वह खत तुमको ज़रूर दूंगा, मगर सही वक्त आने पर। और कुणाल भाई की यह बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। कुणाल भाई अपनी जुबान के पक्के थे। उन्होंने कहा था वह सही वक्त आने पर वह खत मुझे देंगे और जब मुझे वो सही वक्त का इंतज़ार करना था। एक दिन ऐसे ही मैं कॉलेज से घर आई तो माँ को बेहोश पड़ा देखा, चिल्लाने लगी। मेरी चिल्लाने पर कुणाल भाई भी वहीं चले आए। कुणाल भाई ने जैसे ही माँ को देखा तो मुझे गले से लगाकर कहने लगे, माला अब हमारे साथ माँ नहीं रही, वो भगवान के पास चली गई है। मैं भाई की बात सुनकर माँ को मुरझाए चेहरे को देखती रह गई। मुझे माँ के हमेशा छोड़कर जाने का सदमा बहुत लगा था और मुझसे ज़्यादा सदमा शायद कुणाल भाई को लगा था। वो घर पर अब कम रहने लगे थे। मुझे बहुत
ज़्यादा गम हो गए थे। अकेले बैठकर माँ को दिया हुआ वो खत पढ़ते और मेरे रोते हुए मुझसे उन्हें समझाती तो मुझे डांट देते। मैं कुणाल भाई के ऐसे बदले जाने के उदास हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि एक माँ के चले जाने के बाद हमारा रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाएगा। कुणाल भाई रात देर तक घर वापस नहीं आते तो मैं बहुत डर जाती, क्योंकि हमारे इतने बड़े घर में अब हम दो ही लोग रहते थे। कुणाल भाई मुझे अकेला छोड़कर चले जाते। एक दिन मैंने रोते हुए कुणाल भाई से कहा था, मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी बात सुनकर उस रात कुणाल भाई बहुत ज़्यादा देर से गुस्साए हुए थे, मुझ पर चिल्लाने लगे थे और कहने लगे, माला अब तुम छोटी नहीं रही हो, अकेले रहने की आदत डालो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कुणाल भाई के डांटने पर मेरा नाजुक सा दिल टूट गया था। मैं कुणाल भाई के बदले हुए रूप को देखकर और ज़्यादा टूट गई थी। मैंने रोते हुए कुणाल भाई को देखा और कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली गई। मैंने भी खुद को संभाल लिया था। माँ और कुणाल भाई के बिना जीना सीख लिया था। कुणाल भाई डॉक्टर बन चुके थे। मैं उनके डॉक्टर बनने पर बहुत खुश हुई थी, मगर उनको नहीं बताया था। एक दिन कुणाल भाई मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, माला मुझे बधाई नहीं दोगी, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, माँ की इच्छा पूरी हो गई है, अब उनकी दूसरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ चुका है। मैं बहुत खुश हुई। कुणाल भाई ऐसे कहने लगे, कुणाल भाई मैं बहुत खुश हूँ और आज शायद माँ की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। मेरी बात सुनकर कुणाल भाई कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। फिर मैंने सोचने लगी कि माँ की दूसरी इच्छा कौन सी होगी, मगर मेरे बहुत सोचने पर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जिंदगी और थोड़े दिन गुजर गए थे। एक दिन कुणाल भाई मेरे कमरे में आए और मेरे सर पर लाल दुपट्टा उड़ाकर बोले, आज तुम्हारी शादी है, माँ का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। कुणाल भाई की आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी रोए हुए हैं। मुझे लगा वैसे भी मेरी शादी का सुनकर रो रहे थे। मैं उनके गले से लग गई और बोली, कुणाल भाई मैं जानती हूँ आप मेरे यहाँ से चले जाने की वजह से रो रहे हैं, मगर कृपया आप मत रोइए। माँ की आत्मा को दुख पहुँचेगी और मैं भी अशांति से नहीं रह पाऊँगी। मैं माँ का वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे कहेंगे मैं कुछ कहे बिना शादी कर लूँगी। फिर मैंने कुणाल भाई से यह नहीं पूछा कि मेरी शादी वो किससे करवा रहे हैं। शादी का मुहूर्त शाम का वक्त था। कुणाल भाई ने दूर के एक दो रिश्तेदारों को मेरी शादी में बुलाया था। मुझे मोहल्ले की लड़की ने आकर तैयार किया था। फिर वह लड़की मुझे मंदिर ले गई थी। मेरे चेहरे पर घूंघट था, इसीलिए मैंने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, मगर मुझे पता था कि कुणाल भाई मेरे लिए किसी अच्छे लड़के को ही पसंद किए होंगे। फेरों के बाद एक दो और रस्में हुई, मगर उस वक्त भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी। मुझे उसका चेहरा देखने की उत्सुकता रही थी, मगर बहुत कोशिश के बाद भी अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी। मंदिर से मुझे अपने घर लाया गया था। मुझे लग रहा था भाई मुझसे घर जाने का बाद विदा करेंगे, मगर मैं हैरान हो गई जब मुझे भाई वाले कमरे में बैठा दिया गया। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। मैं अपनी और कुणाल भाई के पास जा रही थी, तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलकर कुणाल भाई अंदर आए थे। जैसे ही कुणाल भाई कमरे में आए तो मैं उन्हें अपने सामने देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, कुणाल भाई मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरी बात सुनकर कुणाल भाई मुझसे रूखे अंदाज में पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों मुझसे मिलना चाहती थी? तब मैंने उनसे कहा कि मेरा पति कहाँ है और मुझे आपके कमरे में क्यों लाया गया है। मेरी बात सुनकर कुणाल भाई का सिर झुक गया। वो शायद अपने आंसू पोंछना चाह रहे थे। मैं कहने लगी, कुणाल भाई क्या हुआ, आपकी आंखें क्यों भीग रही है? क्यों? मैं इस घर में विदा होकर जा रही हूँ, इसीलिए आप उदास हैं और मुझसे नाराज़ है क्या? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगे, माला मुझे नहीं पता, जो कुछ भी मैं कहूँगा वो शायद तुम्हें झटका भी दे सकती है, मगर सच बात यह है कि यह सब जो कुछ भी हुआ है वो माँ की आखिरी इच्छा थी। यह समझ लो, आज जो तुमने किया है वो माँ की आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए किया है। माँ का नाम सुनकर मैं दुखी हो गई।
मुझे इतना तो पता था कि माँ को मेरी शादी की बहुत इच्छा थी। मैं चाहती थी कि कुणाल भाई की पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो जाए और मैंने आज अपनी माँ की इच्छा भी पूरी कर दी थी। शायद माँ की आत्मा को आज शांति मिलने वाली थी, मगर मुझे नहीं पता था कि कुणाल भाई जो कुछ कहेंगे उसके बाद मेरी आत्मा अशांत हो जाएगी। मैं कुणाल भाई के पास गई और कहने लगी, कुणाल भाई, आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं सुन रही हूँ। मेरी बात सुनकर कुणाल भाई मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले, माला, जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ माँ ने किया का वादा पूरा करने के लिए किया है। इसके बाद जो कुछ होगा वह तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। फिर भाई ने अपने हाथ में मौजूद एक पुराने से कागज को निकाला और फिर मेरे हाथ में देते हुए कहने लगे, यह माँ का आखिरी खत है तुम्हारे लिए। इस खत को पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। इतना कहकर कुणाल भाई वहाँ से चले गए और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर वो खत पढ़ने लगी। मगर जब मैंने वो खत पढ़ा तो मेरी जान निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। ये क्या हुआ था मेरे साथ और इस खत में क्या लिखा हुआ था? मैंने यह खत एक नहीं बल्कि 4 बार पढ़ा था और मेरी 4 बार पढ़ने पर भी उस खत का एक भी शब्द बदला नहीं था। मैं अपनी जगह पर रोती रही थी। यह क्या हो गया था? यह क्या कर दिया था कुणाल भाई ने? उन्होंने इतना बड़ा सच क्यों मुझसे छुपाया था? मैं रात भर रोती रही और मेरा आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। कुणाल भाई जो गए थे वह रात भर नहीं लौटे थे। मैं घर में अकेली डर रही थी, मगर उस रात मैं डरी नहीं थी। मुझे अपनी माँ और कुणाल भाई पर भरोसा करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली थी। मैं अब अपने पहले से भी ज़्यादा बदल गई थी, गुमसुम सी रहने लगी थी और हर रोज़ वह खत पढ़ती थी जो माँ ने लिखा था। माँ ने खत में लिखा था, प्रिय माला, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे अपनी बीमारी से ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की तरह अपने प्यार का एहसास नहीं करवा पाई थी, मगर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। क्यों न करूँ? तुम मेरी अपनी संतान हो और एक माँ अपनी सारी संतान को एक जैसा प्यार देती है। हाँ, बस इसका एहसास उस वक्त कम होता है जब कोई दूसरा भी आपसे ऐसे ही प्यार करे। तुमको अपने बाबा के प्यार पे सामने शायद मेरा प्यार कम लगता हो, मगर नहीं, दुनिया की कोई भी माँ अपने संतान से एक सा प्यार करती है। ये खत लिखते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में पेन पकड़ने में भी शक्ति नहीं मिल रही है, मगर मुझे तुम्हें एक सच ज़रूर बताना है, इसीलिए मैं अपना दर्द भूलकर यह खत तुम्हें लिख रही हूँ। माला, मेरी प्यारी बेटी, जानती हूँ तुम मेरे बाद में बहुत अकेली हो जाओगी, मगर यह जीवन है, यहाँ अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। माला, यह खत लिखने का असली वजह यह है कि तुम्हें एक सच बात बताना है, एक सच जो तुम्हारी और कुणाल की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। माला, कुणाल और तुम एक घर में एक साथ बड़े हुए हो। तुम कुणाल को अपना बड़ा भाई मानती हो, मगर यह सच नहीं है। कुणाल तुम्हारा भाई नहीं है। कुणाल मेरी और तुम्हारे बाबा की संतान नहीं है। कुणाल तुम्हारे दूर के कजिन अनिल का बेटा है। अनिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी जो कुणाल की माँ थी, कुणाल के जन्म के वक्त मर चुकी थी और अनिल की जान का खतरा था, इसीलिए अनिल ने कुणाल को मेरे हवाले कर दिया था। अनिल जानता था कि मैं कुणाल को बेटे की तरह रखूंगी और मैं उसका यह भरोसा कभी नहीं टूटने दिया, मगर तुम्हारे बाबा ने कुणाल को कभी अपने बेटे की तरह स्वीकार नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में यह सब चाहा कि तुम्हारे बाबा कुणाल को भी अपने बेटा मान ले, मगर ज़िंदगी में सारी इच्छाएं पूरी होती ये नहीं हो सकता ना। और कुणाल बचपन से ही जानता था कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। मेरी तुमसे और कुणाल से यही विनती है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके मेरे घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दो। मैं अपने जीवन में ही तुम दोनों को एक होते देखना चाहती थी, मगर यह हमारी बीमारी मुझे ऐसा नहीं करने दे रही है।
मैंने उस रात भी कुणाल से वादा किया था कि वह मेरी यह आखिरी इच्छा पूरी करेगा। अब माला तुम्हारी बारी है। यह सब करके तुम अपनी माँ की आत्मा को शांति पहुँचाओगी। अपने और कुणाल के जीवन का यह सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे कुणाल से इस बात पर ज़्यादा गुस्सा था कि उसने मुझे कभी ये नहीं बताया था कि वो मेरा सगा भाई नहीं है, और ना ही शादी के वक्त मुझे बताया कि वह मेरा होने वाला पति है। हाँ, उस रात मेरी कुणाल से शादी ही हुई थी और मैं कुणाल को इस धोखे पर कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कुणाल को कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। मैं कुणाल से बात तक नहीं करती थी, तो वह भी मुझसे दूर दूर रहता था। हम दोनों पति पत्नी होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत दूर थे। शायद कुणाल के लिए भी इस बेजोड़ रिश्ते को स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। दिन गुजरते जा रहे थे। कुणाल को एक अस्पताल में नौकरी लग गई थी। कुणाल अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया था और मैं अपने घर में खुद को व्यस्त रखती थी, मगर मेरे अंदर कुणाल के लिए नफरत आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उससे तलाक लेकर अपनी जीवन की फिर से नई शुरुआत करूंगी। कुणाल देर से रात तक अस्पताल से वापस आता था। उस रात मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं कुणाल से तलाक का कह दूंगी। मैं कुणाल का इंतज़ार कर रही थी। कुणाल और मैं अलग अलग कमरे में सोते थे। कुणाल मुझे इतनी रात तक जागता देखकर हैरान हो गया और अपना बैग टेबल पर रखते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ माला, तुम आज इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? कुणाल आज बहुत दिन बाद मुझसे ऐसे बात कर रहा था। मैंने अपने अंदर उठते गुस्से को शांत किया और कहने लगी, मेरा और तुम्हारा साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती हूँ, जिसको स्वीकार करने का मेरा मन नहीं माना है। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। कुणाल मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुआ था। वो जैसे जानता था कि मैं उसे यह बात कहूँगी। तब वह मेरे सामने आया और कहने लगे, माला, मैं जानता हूँ तुमने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना है, मगर सच ये नहीं था कि मैं माँ की ये इच्छा बचपन से ही जानता था, मगर माँ बाबा की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहता था। माला, मैंने बाबा की नफ़रत देखी है और अपने सगे रिश्तेदारों को भी उस नफ़रत की आग में जलते देखा है। तुम्हें याद है, बचपन से हमारे घर एक आदमी आता था। वह आदमी मेरा चाचा था। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि मेरे बाबा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। वह मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था, मगर माँ ने मेरे चाचा की उस चाल को कभी कामयाब नहीं होने दिया। माँ के प्रेम की वजह से मैंने कभी बाबा और चाचा की नफ़रत को अपने दिल में नहीं लिया था, क्योंकि माँ चाहती थी कि मैं सबसे अच्छा इंसान बनूं और इंसानों की काम करूं। मेरी बात समझने के शायद तुम्हें अभी बहुत वक्त लगेगा, मगर एक दिन तुम समझ जाओगी। और मैंने भले पहले भी कहा था कि यह शादी माँ से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए मैंने की है। अब तुम तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा, मगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं कुणाल के इतनी जल्दी मान जाने का पर हैरान थी। मुझे लगा था कि कुणाल मेरी बात सुनकर गुस्सा होंगे और मुझ पर अपने पति होने का हक जमाएंगे, मगर कुणाल ने तो मेरी बात का ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। मैं जिस गुस्से में आई थी अब उतनी ही शांत से वहाँ से चली गई। कुणाल और मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। मैंने उस रात के बाद कुणाल से तलाक की बात नहीं की थी, मगर मुझे पता था कि कुणाल ने जो कुछ कहा है वह अपना वादा पूरा करके ही रहेंगे। इसीलिए मैं भी शांत हो चुकी थी। उस रात भयंकर तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली और बारिश के शोर में मेरे घर में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं डरती थरथराती हुई कुणाल के कमरे में चली आई। मुझे अपने कमरे में देखकर कुणाल हैरान हुए और मुझसे पूछा, क्या हुआ माला, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और उनके बिस्तर पर जाकर सो गई। कुणाल कुछ देर तक मुझे देखते
खड़े रहे। फिर वह भी बिस्तर की दूसरी तरफ आकर सो गए। थोड़ी देर बाद मैंने कुणाल से कहा, कुणाल, माँ और बाबा हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं रो रही थी और कुणाल मुझे रोते देख नहीं सके। तब वह मेरे करीब आए और मुझे समझाते हुए बोले, माला, भगवान ने माँ बाबा की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, मगर माला, तुम कभी ये मत समझना कि मैं तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बहुत देर तक रोती रही और कुणाल मुझे समझाते रहे। उसी रात कुणाल ने मुझे बताया था कि माँ को कैंसर हुआ था और माँ ने अपनी इतनी बड़ी बीमारी की बात भी मुझसे छुपाई थी। माँ अपनी आखिरी वक्त में इतनी तकलीफ़ में थी और मुझे भी पता ही नहीं चला। मुझे माँ पर गुस्सा भी आ रहा था और उनकी तकलीफ़ का सोचकर दुख भी हो रहा था। उस रात के बाद से मैं और कुणाल एक ही कमरे में सोने लगे थे और एक दूसरे के साथ बिस्तर भी साझा करने लगे थे, मगर हमारे बीच की दूरियां पहले दिन भी जितनी ही थी। अब मैं फिर से कुणाल के सारे काम करने लगी थी। कुणाल के लिए खाना पकाना, कपड़े आयरन करना और घर का सारा काम अकेले ही किया करती थी। एक दिन कुणाल मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि वो कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इतना कहकर कुणाल चले गए। कुणाल को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे और मुझे हर पल उनकी याद आ रही थी। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों मुझे कुणाल याद आ रहे हैं। शायद मेरे दिल कुणाल को अपना पति मान चुका था। मैं कुणाल से प्यार करने लगी थी। कुणाल आप वापस आ चुके थे, यह देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, मगर मेरी खुशी उस वक्त राख में बदल गई जब कुणाल के साथ एक लड़की भी आई थी। कुणाल ने उस लड़की से मिलाते हुए कहा, ये डॉक्टर राधिका है और ये मेरे साथ काम करती हैं। राधिका बहुत सुंदर है और मॉडर्न भी थी। कुणाल के साथ राधिका को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे राधिका कुणाल को मुझसे दूर करने आई है। मैं राधिका से जलन महसूस करने लगी थी। उन्हें कुणाल के साथ देखकर मेरा मन करता है कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। अब जब राधिका घर आती तो मुझे खुद के कमरे में बंद कर लेती। कुणाल मुझे बुलाने आते तो मैं बहाना बना देती। राधिका हर शाम मेरे घर आने लगी थी और मैं कुणाल को भी उसके साथ रखकर बहुत खुश थी। उस रात मुझे बहुत बुखार हो गया था। कुणाल फिर अपने कमरे में राधिका को ले आए थे। राधिका को देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा और कुणाल के सामने ही राधिका से कह दिया, डॉक्टर राधिका, आपका अपना घर नहीं है क्या? आप अब हर शाम दूसरे के घर चली आती हैं और आप कुणाल से दूर रहा करें, क्योंकि कुणाल मेरे पति हैं। मेरी यह बात सुनकर राधिका और कुणाल दोनों ही हैरान रह गए थे। कुणाल ने मेरी बदतमीजी पर मुझे डांटते हुए कहा, माला, ये क्या बदतमीजी है? राधिका से माफ़ी मांगो। कुणाल ने मुझे कभी भी नहीं डांटा था, मगर राधिका की वजह से मुझे डांट रहे थे। मैंने रोते हुए कुणाल को देखा और राधिका से माफ़ी मांगे बिना ही वहाँ से चली गई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। राधिका के जाने के बाद कुणाल कमरे में बहुत देर से आए थे। कुणाल के हाथ का एक कागज़ था। वह कागज़ देखकर मुझे झटका लगा। मैं अपने आंसू पोंछकर कुणाल के पास आई। कुणाल के चेहरे के हाव भाव को देखकर लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में हैं और अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। मैं कुणाल को ऐसे देखकर डर गई थी। मुझे लग रहा था कि कुणाल आज मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए हमेशा से निकाल देंगे, मुझे तलाक दे देंगे। मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। कुणाल ने अपने हाथ में मौजूद वह कागज़ का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझ पर वह उस वक्त कयामत टूट रही थी। यह सिर्फ मुझे पता था कि कुणाल ने सिर्फ लहजे में गुस्सा किया है। माला, इस पेपर पर साइन कर दो। कुणाल की यह बात सुनकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए कुणाल के गले लग गई। कुणाल अपनी जगह पर हैरान रह गए थे। मैं कुणाल से रोते हुए कहा, क्या हुआ? माँ के उस वादे का आप जो अपनी स्वार्थी निकले। कुणाल, मेरी उस बात को लेकर कुणाल बैठ गए। मैंने नादानी में कही थी। कुणाल ने अपने दोनों का दर्द इर्द गिर्द लेट लपेट कर मुझसे कहा, क्या तुम मुझे इस बात कर सकती हो? मैंने कौन सा स्वार्थ दिखाया है?
तब मैंने कहा, उस रात मैंने ऐसे ही तलाक की बात की थी, क्योंकि मुझे आप पर और माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ना ही ये घर छोड़कर कहीं जाना है। आप चाहें तो राधिका से दूसरी शादी कर सकते हैं, मगर मैं आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये सुनकर कुणाल ने मुझे खुद से अलग किया और कहने लगे थे, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हें तलाक दे दूंगा? तुम एक क्या 1000 बार भी तलाक मांगती हो तो मैं तुम्हें तलाक नहीं देता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब से ये नहीं, बचपन से मैंने मुझे बचपन से ही तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई बता दी थी, और ये पेपर्स तलाक के नहीं हैं, इस घर के हैं। ये घर मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना है। मैं कुणाल की बातें सुनकर खुश होने के बजाय उल्टा नाराज हो गई और कहने लगी, मगर आपका और राधिका का क्या सीन है? वो क्यों हमारे घर आ जाती हैं? मेरी यह बात सुनकर कुणाल बहुत देर तक हंसते रहे। उनकी ये हंसी मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मुझे गुस्से में देखकर कुणाल ने कहा, गुस्सा मत किया करो मेरी प्यारी पत्नी माला। राधिका तुम्हारी सौतन नहीं। राधिका पहले से ही शादीशुदा है और वो बस काम के लिए हमारे घर आती हैं, और उसे घर लाने का एक कारण ये भी था कि तुम्हें जलन महसूस करा सकूं। कुणाल की ये बातें सुनकर मैं उन पर और नाराज हो गई। कुणाल मुझे ऐसे ही मना रहे थे जैसे कोई रूठे बच्चे को मनाता है। कुणाल की सारी बातें सुनकर मेरे अंदर शांति हो गई। कुणाल तो बचपन से ही मेरे थे, फिर मैं क्यों उन्हें छोड़कर भगवान के इस फैसले को मिटा देती। जिंदगी के 3 साल गुजर चुके थे। मेरा कुणाल का घर खुशहाल था।